हर कौम की तारीख में कुछ ऐसे लम्हे आते हैं जब अंधेरा सिर्फ रात का नहीं होता, जब सड़कों पर चलती गाड़ियां तो नजर आती हैं मगर दिलों के अंदर उम्मीद की रोशनी मद्धम पड़ने लगती है, जब बाजार खुले होते हैं मगर कारोबार की सांस फूली हुई होती है, जब घरों में लोग एक ही सवाल बार बार पूछते हैं, क्या ये वक्त भी गुजर जाएगा? क्या कोई है जो इस जुमूद को तोड़ सके? पाकिस्तान ने भी ऐसे कई दौर देखे। बिजली के संकट के दिन अवाम को अक्सर लगने लगता है कि मसाइल तो पहाड़ बन गए हैं मगर हल कहीं नजर नहीं आता। लाहौर की रातों को देखिए, कहीं मानो बिजली रोशनी की दुआ करतीते हुई, कहीं एक मजदूर दिन भर की कमाई के बाद पंखा रुकने पर खामोशी से छत को तक रहा है। ये सिर्फ एक तकनीकी मसला नहीं था, ये आम इंसान की रोजमर्रा जिंदगी पर दबाव था। बिजली ना हुई है, हम कैसे काम करें? नहीं आ रही, बिजली नहीं है, गाहक भी नहीं आ रहे, बच्चे परेशान हैं, कहाँ खत्म होगा ये सब? और फिर सिर्फ बिजली ही नहीं, मुल्क के ऊपर एक साथ कई दबाव थे। मईशत पर बोझ, इदारों पर सवालात, निजाम पर थकान, घरों में सन्नाटा। लोग पूछते हैं, क्या ये वक्त गुजरेगा? क्या कोई तोड़ सकेगा इस जुमूद को? उम्मीद ने दरवाजा खटखटाया है। ये एक थके हुए लेकिन टूटे हुए नहीं, एक नई कहानी का आगाज है। एक ऐसे दौर की झलक जहां मसाइल के बीच एक सियासी अंदाज नज़्म व रफ्तार से अभरता है। शहबाज शरीफ के हामियों ने इस अंदाज को एक नाम दिया। इस नाम से पहले एक फजा बनी, एक तसव्वुर पैदा हुआ, ये तासुर के कायम हुआ कि शायद ये शख्स इन चंद लोगों में से जो रखते नहीं। लेकिन हर ऐसी उम्मीद के साथ एक सवाल भी खड़ा होता है, क्या रफ्तार काफी है? क्या एक आदमी की ऊर्जा एक के बोस्तज हरकत मसाइल के पहाड़ों को वाकई हिला सकती है? ये सवाल अपनी जगह कायम रहते हैं, मगर संकट के दिनों में कभी कभी मुकम्मल जवाब नहीं, सिर्फ दिशा भी काफी होती है। वह हर तरफ जुमूद हो तो हर चिले रास्ता सिंडिंग, कभी बीमारी से, कभी पानी से, कभी अंधेरे से, कभी महंगाई से। पाकिस्तान एक शहर नहीं, एक एहसास है, और जब वो एहसास दबाव में घिर जाए तो एक नई उम्मीद कभी कभी मंसूबे से पहले तासुर की शक्ल में जन्म लेती है। कुछ लीडर बोलते हैं और कुछ लीडर चलते हैं, कुछ वादे करते हैं और कुछ डेडलाइन पूछते हैं, अपनी मौजूदगी जलसों में साबित करते हैं। शहबाज शरीफ की सियासी शख्सियत को समझना हो तो सिर्फ उनकी तकरीरें नहीं, उनकी रफ्तार देखनी पड़ती है। वो अंदाज देखना पड़ता है जिसने उनके गिर्द एक खास तासुर पैदा किया। ये कोई जादुई कुव्वत नहीं थी, ये एक इंतजामी अंदाज था, एक तर्ज हुकूमत जो ये मानता था कि अगर निजाम से दबाव बढ़ा, अगर काम ताखीर का शिकार है तो सवाल करो, अगर कोई फाइल चल नहीं रही तो उसे धकेल दो। शहबाज शरीफ के बारे में उनके हिमायतियों का सबसे मशहूर तस्वुर यही रहा कि वो डिले को बर्दाश्त नहीं करते। उन्हें चीजें हो जाएंगी वह अंदाज में नहीं, और सियासत में यही वर्क अंदाज में चाहिए होता। ये क्यों रुका हुआ है? ये कब मुकम्मल होगा? मुझे अगली ब्रीफिंग में प्रोग्रेस चाहिए। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां अक्सर मसाइल सिर्फ इसलिए लंबे हो जाते हैं कि निजाम की रफ्तार सुस्त होती है, वहां स्पीड खुद एक सियासी स्टेटमेंट बन जाती है। लोग सिर्फ ये नहीं देखते क्या, और प्रेशर गवर्नेंस में एक अजीब ताकत रखता है। ये खुद मंसूबा नहीं बनाता मगर मंसूबों को हरकत देता है। ये खुद सड़क नहीं बनाता मगर सड़क बनवाने वाले निजाम को सोने नहीं देता। यही वो जगह है जहां शहबाज स्पीड महज एक कैची फ्रेज नहीं रहती, ये एक पॉलिटिकल मिथोलॉजी में बदलने लगती है। उनके हिमायती कहते हैं कि उनकी सबसे बड़ी ताकत करिश्मा नहीं, इंटेंसिटी थी। वो इंटेंसिटी जो देर रात तक काम करने में दिखाई देती है। लेकिन एक बात वाज़ेह रही, ये अंदाज नजर आता था, और सियासत में जो अंदाज नजर आता हो वो याद भी रहता है। यही वजह है कि उनकी पब्लिक इमेज जलसों से कम। शहबाज शरीफ के लिए वो किरदार यही बना, एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर जो रुकावटों के सामने इम्पेशेंट है, एक ऐसा चीफ एग्जीक्यूटिव जो कंप्लीशन डेट को पॉलिटिकल इशू बना देता है। और फिर वक्त के साथ ये स्टाइल उनकी शख्सियत से अलग नहीं रहा, यही उनकी पहचान बन गया। वो जहां भी गए ये नैरेटिव उनके साथ गया, लोग उनके मंसूबों सुबह से पहले। यही है शहबाज स्पीड की असल कहानी। ये न जादू है न अफसाना, ये एक ऐसे सियासी अंदाज की कहानी है जिसने रफ्तार को भी किसी लीडर की असल सुपर पावर उड़ना नहीं होती बल्कि दूसरों से पहले चल पड़ना होती है। यही वो मुकाम है जहां एक सियासतदान एक ब्रांड बन जाता है। शहबाज शरीफ के लिए वो नैरेटिव यही था, अगर सिस्टम सुस्त है तो उसे पुश करो, अगर काम रुका है तो उसे मूव करो, अगर वक्त कम है तो रफ्तार बढ़ाओ। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये तो बस रफ्तार की शुरुआत है। अगले बाब में फिर मिलेंगे। उनके साथ जुड़े रहिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक। मैं फिर आ रहा हूं।